नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आने वाले समय में अगर आपको देश की राजनीति में इंडिया वर्सेस भारत दिखाई पड़े तो आपको ताज्जुब नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश के राजनीति का ताना बाना ऐसा बुना जा रहा है कि फिर भारत की राजनीति एक बार दो धड़े में बंटने वाली है। एक वर्ग देश में वो तैयार हो जाएंगे जो इंडिया के समर्थक होंगे और एक वर्ग वो हो जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं, हम तो भारत वाले हैं जी, हम तो भारत के समर्थक हैं। लेकिन जब इन दोनों की चर्चा होगी तो जाहिर सी बात है, चर्चा के केंद्र में यही भारत भूमि होगी, यही धरा होगी जो कि प्राचीन काल से ये धरा चलती आ रही है, जिसका नाम भारत है और आगे भी चलती आएगी। अब ये चर्चा फिर क्यों शुरू हो गई? क्योंकि देश के राजनीति में इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई फिर क्यों शुरू हो गई और देश की राजनीति अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य विहीन क्यों हो गई, अपने लक्ष्य को क्यों भूल गई और एक दूसरे डायरेक्शन में क्यों जा रही है। समझिए, आज राजनीतिक आकाओं को जिस चीज़ में लाभ दिखाई देता है, चाहे उनको क्षेत्रवाद का बढ़ावा देने में लाभ दिखाई देता है, अपना राजनीतिक हित दिखाई देता है, वो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देंगे। वो उनको अगर जातिवाद को बढ़ावा देने में अपना राजनीतिक लाभ दिखाई देता है तो वो जातिवाद को बढ़ावा देंगे। और यदि उनको जो है धर्म के मुद्दे पे अपनी राजनीतिक सहूलियत होती है, अपना राजनीतिक लाभ दिखाई देता है, तो वो तमाम चीज़ें करेंगे जिससे उनको जो है पॉलिटिकली लाभ हो। आज ये देश में ऐसे लोग हैं जो अलग अलग चीज़ों को, भाषा को, कहीं धर्म को, कहीं जाति को, कहीं क्षेत्र को, क्षेत्रवाद के जरिए राजनीति कर रहे हैं। इसकी ऐसे लोगों की नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आज आपको मिल जाएंगे देश में और बहुत सारे राजनीतिक पार्टी मिल जाएंगे, उनके संसद विधायक भी चुन के आते हैं। तो हमारे देश में इससे समझा जा सकता है कि हमारे देश के राजनीति जो है आज कितना जहरीला हो गया है। आज सिर्फ जो है हमारे देश के जो हवा है, आप जब देखते हैं कि दिनों दिन जो देश के बड़े बड़े शहर है ना, उनके हवा में जो है उनकी क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जो है घटती जा रही है। उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे जो जहरीले तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो मिलते जा रहे हैं। तो ये मत समझिए कि सिर्फ वहाँ हवा जहरीला हो रहा है, यहाँ राजनीतिक हवा भी देश का जहरीला हो रहा है। अब इस विषय पे फिर चर्चा क्यों शुरू हुई इंडिया वर्सेस भारत की? अभी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अब विशेष सत्र जब सरकार ने अचानक बुला लिया तो सबके मन में ये खटकने लगा कि आखिर अचानक सरकार ने विशेष सत्र क्यों बुलाया, इसके पीछे कारण क्या है। एक ही चीज़ें निकल के आती है कि सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। आगे 2024 में चुनाव भी तो है, इसके लिहाजे सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। तो अभी जो सरकार के पास 3 बड़ा एजेंडा है उसको समझिए। पहला एजेंडा है जिस पे लोगों को जा रहा है कि हो सकता है सरकार जो है इस बार जो है संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो है नया कानून ला सकती है, नया अध्यादेश ला सकती है। पहला तो ये हो गया। दूसरा चर्चा हुआ कि अब एक देश एक चुनाव के ऊपर कुछ सरकार कर सकती है और इसके लिए सरकार ने कमेटी भी गठित कर दी है। अब तीसरा ये चर्चा हो रहा है कि भारत और वर्सेस इंडिया की जो ये लड़ाई शुरू हो गई है, विपक्षी गठबंधन ने जो अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तो अब तीसरा चर्चा ये हो रहा है कि अब भारत के संविधान में से जो है ना इंडिया शब्द को हटा दिया जाएगा और भारत शब्द को ही सिर्फ रहने दिया जाएगा। अभी तो हम ये भी कह देते हैं ना कि हम भारतवासी हैं और कई लोग ये भी कहते हैं कि आई एम इंडियन और कई लोग कहते हैं कि हम भारतीय हैं। दोनों चीज़ें भी स्वीकार्य है, लेकिन अब कहा जाता है कि इंडिया को हो सकता है कि सरकार जो है संविधान से हटा दे, संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके। तो ये चीज़ें अभी चर्चा चल रही है और इस चर्चा को बल इसीलिए भी मिलता है कि अभी जो G20 समिट होने वाली है उसमें जो तमाम जो डेलीगेशन है उनका जो आई कार्ड से लेकर जो है तमाम चीज़ें जो हो रही है उसमें इंडिया शब्द की जगह पे जो है भारत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को बल मिल रहा है। प्रधानमंत्री जब अभी विदेश यात्रा पे जा रहे हैं तो वहाँ भी
जो उसका रोड मैप तैयार हो रहा है, उनके पूरे कार्यक्रम में जो देश के लिए जिन शब्दों का संबोधन किया जा रहा है वो भारत, उस भारत शब्द का संबोधन किया जा रहा है। तो ये चीज़ें कहा जा रहा है कि ऐसा होगा और सरकार कानून लाके जो है नए अध्यादेश लाके संसद के जरिए और संविधान में संशोधन करवा के ऐसा कर सकती है। तो ये तो बात होगी। और ये 3 एजेंडा, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे एक देश एक कानून हो, या फिर अभी इंडिया को जो है भारत में जो है कन्वर्ट करने का, इंडिया शब्द संविधान से हटाने का, ये तीनों बीजेपी का जो है शुरू से ही एजेंडा रहा है और ये राष्ट्रवाद के दायरे में कहीं फिट भी होता है। लेकिन चिंता की बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि इन तीनों विषयों पर जो है बीजेपी तो सहमत है। बीजेपी तो ये तीनों चीज़ों को करना चाहती है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से तो पॉजिटिव प्रतिक्रिया आ रही है और पॉजिटिव तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इन तीनों चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। जो विपक्षी गठबंधन बनाओ, देश के नाम के साथ अपना गठबंधन का नाम रख लिया गया, तो ये चीज़ें भी बताया जा रहा है कि इसके काट के तौर पर सरकार जो है ये चीज़ें कर रही है। और इसके लिए काफ़ी लोग आज देश में इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग देश में सहमत हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये जो इंडिया शब्द है ना, ये हमको अंग्रेज़ों ने दिया था। जब देश हमारा आज़ाद हो गया, अंग्रेज चले गए यहाँ से, तो अब इंडिया शब्द की क्या ज़रूरत है। हमारा जो प्राचीन भारत का नाम है ना, प्राचीन जो हमारे देश का नाम है ना, वो भारत ही है, तो पुनः क्यों ना भारत रख दिया जाए। लेकिन जो है आज हमारे देश में एक वर्ग है, अब समझिए एक वर्ग है जो अंग्रेज के तौर तरीके से बहुत जो है सहमत है। एक वर्ग है जो भारत में जो है वो अंग्रेजियत को, उस कल्चर को बढ़ावा देना चाहते हैं। एक वर्ग वो है जो भारत को भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहते, भारत को भारतीय प्राचीनतम जो उनकी रीति रिवाज संस्कृति है उस रूप से नहीं देखना चाहते। वो भारत में जो है एक नई संस्कृति का इंपोर्ट करना चाहते हैं, और वो है जो पश्चिमी संस्कृति है, या उसको अंग्रेजियत संस्कृति कह दीजिए। और उनके संस्कारों में वो चीज़ झलक जाती है, उनका शिक्षा दीक्षा तमाम चीज़ें इस प्रकार की है। और वो जो है अपने आप को जो है ना इंडिया से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, वो भारत से कनेक्ट नहीं कर पाते, और इसीलिए वो इंडिया के पक्षधर हैं, इंडिया के पक्षधर हैं। और वो भारत से जो है सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, जो है देश का नाम इंडिया रहना चाहिए, क्योंकि वो जो है अंग्रेज के प्रशंसक हैं। आज भी हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है, लेकिन इस देश के बहुसंख्यक लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि आज़ादी के बाद जब अंग्रेज चले गए तो अब देश से जो है इंडिया शब्द को भी चले जाना चाहिए। अब भारत का जो हमारे देश का प्राचीनतम नाम रहा है, भारत जो 5000 वर्ष से रहा है, वो जो है अभी रहना चाहिए, वो फिर कंटिन्यू होना चाहिए। अब एक प्रश्न आपके मन में ये भी उठ रहा होगा, और ये प्रश्न लाजमी है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद ये चीज़ बदलनी चाहिए थी। आज़ादी के बाद जो है सारे तौर तरीके जो है हमको अंग्रेज़ों का कॉपी नहीं करना चाहिए था। जब देश को आज़ादी मिली 150 वर्ष तक लगभग अंग्रेज़ों ने राज किया। उससे पहले भी देश लगभग 850-900 वर्ष तक गुलाम रहा, अलग अलग विदेशी आक्रांताओं के हाथ में ही देश का बागडोर रहा। तो जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो हमारे तौर तरीके थे उसको क्यों नहीं अपनाया गया। फिर चाहे वो शादी विवाह का मामला देख लीजिए, सिविल का मैटर देख लीजिए, या आईपीसी, सीआरपीसी, जो तमाम चीज़ें हैं उन चीज़ों को देख लीजिए, तो उसको हमारे हिसाब से क्यों नहीं ढाला गया। फिर हमारे पुलिस हो, प्रशासन व्यवस्था हो, उन तमाम चीज़ों को एक भारतीय रोड मैप के हिसाब से क्यों नहीं ढाला गया, और हमारी चीज़ों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया। अगर देश के जो संसाधन थे उसको बढ़ावा दिया जाता, देश की संस्कृति के हिसाब से देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाता, अग्रसर किया जाता, तो शायद आज देश बहुत ज़्यादा तरक्की करती। सत्ता में आज़ादी के बाद सिर्फ सत्ता में बने रहने से मतलब था, और वो उस क्लास से आते थे, वो उस अंग्रेजियत क्लास से आते थे। उनका जो सोच था वो कहीं ना कहीं जो पश्चिम है उनसे ज़्यादा मेल खाता था, उनका जो सोच था वो अंग्रेजियत से ज़्यादा मेल खाता था। इसीलिए उनको सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण से मतलब था, और देश में सत्ता का हस्तांतरण हो गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बदलाव नहीं किए गए। और धीरे धीरे इन चीज़ों में अब जो है देश में सुधार हो रहा है, और देश के लोग भी आज जागरूक हो गए, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तब लोग
दाने दाने को मोहताज थे, देश में चारों तरफ गरीबी थी। एक विश्वगुरु जो भारत था वहाँ पे एक अशिक्षा का माहौल बन गया था, देश में साक्षरता कम हो गई थी, तमाम चीज़ें तमाम प्रकार से लोगों के भारतीय लोगों जो है समस्या से जूझ रहे थे। लेकिन अब उन तमाम समस्याओं का धीरे धीरे समाधान हो गया। आज भारतीय लोग जब तरक्की किए हैं, आज भारतीय लोग जो है अपने इतिहास को समझ पाए हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके जो गौरवशाली इतिहास हो उसको पुनर्स्थापित किया जाए। और इस कड़ी में अगर काम हो रहा है तो बहुसंख्यक लोग, इस देश का जो बहुसंख्यक आबादी है वो इसके पक्ष में है। हालांकि इस दरमियान इस 200 वर्ष, जब ये 150 वर्ष अंग्रेजों का शासन कर दीजिए और इधर आज़ादी का 50-70 वर्ष के बाद ये 200 वर्ष का समय जब देख लीजिए, तो आज से 200 वर्ष पहले तक का समय अगर देख लीजिए तो इन 200 वर्ष में कुछ ऐसे लोग तैयार हुए जो अंग्रेजियत मानसिकता से हो गए और वो जो है उन चीज़ों के अनुकूल, उन चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा फिट कर पाते हैं, इसलिए वो उनको अब विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज जो देश में बदलाव हो रहा है, अब सोचिए ये बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सच है कि आज जो चीज़ें सामने आ रही है, अगर ये इस विषय पे चर्चा हो रहा है इंडिया वर्सेस भारत पर, तो इसका कारण भी राजनीति है, क्योंकि देश के विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। लेकिन देश में जब भी बड़ा सुधार हुआ है तो उसके पीछे राजनीतिक कारण रहा है, और डेमोक्रेसी में ऐसे होते रहता है कि राजनीति के कारण ही लोगों की भलाई होती है, यही डेमोक्रेसी है। तो ये होना चाहिए, आज चर्चा होनी चाहिए इस विषय पर और लोगों को तक सही बातें पहुंचना चाहिए और लोगों की राय लेना चाहिए कि उनको जो है इंडिया पसंद है, उनको भारत पसंद है, या उनको वो दोनों रखना चाहते हैं, भारत और इंडिया दोनों रखना चाहते हैं, या फिर इस देश का नाम जो है लोग केवल अब भारत रखना चाहते हैं, जो प्राचीन काल से इस धरा का नाम रहा है, जो प्राचीन काल से इस धरती का नाम रहा है, जिसका इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। तो अब इन चीज़ों पे बहस होनी चाहिए और एक सकारात्मक चीज़ें निकल के आनी चाहिए, और देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।